दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम में इकलौता पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज की जो दुनिया है ना भाई, डिजिटल युग में जी रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीआई, नेट बैंकिंग और ढेरों सारे कार्ड्स का ज़माना यहाँ पर चल रहा है और इनका उपयोग भी हम करते हैं। लेकिन एक ऐसी भी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में या फिर जो हमारी फिनेंशियल लाइफ में अभी भी हिस्सा बनी हुई है, जिसका नाम यहाँ पर चेक है। और जब आपने चेक पर अमाउंट लिखा तो उसके बाद यहाँ पर ओनली या फिर यहाँ पर स्लैश डैश यानी ये तिरछी सी जो लकीर है, ये क्यों लिखा जाता है? क्या आप लोगों ने कभी नोट किया है या फिर आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर ऐसा यहाँ पर क्यों होता है? ये कोई क्या नियम है या बस ऐसे ही आदत है भाई, लिख दिया तो लिख दिया? ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों हम लोग इसी के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अगर आप लोग नहीं जानते तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और हम लोग ये भी जानेंगे कि आखिर यहाँ पर चेक पर ओनली या फिर यहाँ पर स्लैश डैश क्यों लिखते हैं, ये तिरछी सी लाइन जो है इसको क्यों लिखा जाता है और ये कैसी छोटी सी सिक्योरिटी है, ये छोटी सी आदत कैसी है जो हमारे हजारों लाखों रुपए की सुरक्षा करती है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट टिप्स, साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलता रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न ऑनलाइन स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। हम इस जानकारी की सटीकता या आधिकारिक पुष्टि का दावा नहीं करते। दर्शकों से निवेदन कि किसी भी निर्णय से पहले संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या सरकारी स्रोत से पुष्टि अवश्य करें। हम किसी भी प्रकार की हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जागरूकता और सूचना प्रदान करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर क्या है यहाँ पर जो चेक पर होता है ओनली लिखना जरूरी है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, ओनली लिखना यहाँ पर कोई ऐसा बैंक का रोल नहीं है। यानी आप ओनली न भी लिखें तो आपका जो चेक है ना तो वो यहाँ पर रिजेक्ट होगा और न ही यहाँ पर बाउंस होगा। तो फिर यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर फिर लोग यहाँ पर ये लिखते क्यों हैं, करते क्यों हैं? तो इसका जवाब यहाँ पर है, सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ओनली जो शब्द है, एक भले से ही छोटा शब्द दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये ना बहुत बड़ी सुरक्षा करता है। तो देखिए, जब आप चेक पर अमाउंट लिखते हैं तो वो शब्दों में लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 20,000। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने ओनली नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी आके ना उस लाइन के आगे यहाँ पर कुछ जोड़ सकता है, जैसे 900 लिख दिया, 20,900 तब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो है ना सिक्योरिटी पर्पज से दोस्तों यहाँ पर ओनली का शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि ओनली का जो शब्द है ना यहाँ पर आखिर लिखा क्यों जाता है। इसी सिक्योरिटी पर्पज से लिखा जाता है ताकि यहाँ पर लोग जो है आगे कुछ जोड़ ना सकें। ठीक है, तो अब ओनली लिखने के बाद यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं बचती। इससे यहाँ पर सीधा मतलब ये होता है कि जो धोखाधड़ी के चांसेस होते हैं वो यहाँ पर डायरेक्टली सीधा एकदम खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं ये जो तिरछी लाइन है इसको हम स्लैश डैश बोलते हैं। आखिर ये क्यों लिखा जाता है या फिर ये इसका काम क्या होता है? ठीक है, अब आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो तिरछी सी लाइन है, स्लैश डैश हम इसको बोलते हैं। जब आप यहाँ पर अंकों में अपना अमाउंट लिखते हैं, जैसे 20,000 आपने लिख दिया, तो उसके बाद यहाँ पर स्लैश डैश आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तिरछी लाइन देख रहे होंगे। तो इसके बाद क्या होता है ना, ये लकीर इसलिए खींची जाती है सेम उसी प्रकार जैसे ओनली आपने लिखा था, वैसे ही दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज से दोस्तों इसको भी यहाँ पर लिखा जाता है या फिर ऐसा तिरछी लाइन जोड़ा जाता है। इसलिए क्योंकि ये चीज़ जो होती है ना, कोई भी व्यक्ति अगर आपने 20,000 लिखा है तो यहाँ पर 1 जीरो या 2 जीरो लिखकर वो अमाउंट यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर उसका कई गुना बना सकता है। मतलब कि आपका दोस्तों जो अमाउंट है उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अभी आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये 20,000 जो है इसके आगे कोई जीरो नहीं लगा दे या फिर कोई और अमाउंट नहीं लिख दे, कोई और नंबर नहीं लिख दे, इसलिए यहाँ पर ये जो स्लैश डैश होता है इसको लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा टिप्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो यहाँ पर आपके चेक को और भी ज़्यादा यहाँ पर सेफ बना सकते हैं। आइए जान लेते हैं। तो देखिए, ओनली या फिर यहाँ पर जो स्लैश डैश होता है, यही नहीं सिर्फ और भी तरीके हैं चेक को सिक्योर रखने के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं, अकाउंट पे चेक। देखिए, जब आप चेक के ऊपर दो यहाँ पर पैरेलल जो लकीरें होती हैं वो खींचते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है कि यहाँ पर अकाउंट ये पेई है। ठीक है, अकाउंट पेई का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कैश में जो है पैसा नहीं मिलेगा बल्कि सीधे उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, जिसके नाम पर यहाँ पर चेक लिखा गया है उसी का अकाउंट में जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, यहाँ पर अकाउंट पे लिखने से फायदा ये होता है, अगर आपने दो लाइनों के बीच में एसी मतलब अकाउंट
पे लिख दें तो यहाँ पर और भी यहाँ पर सिक्योर हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों? तो क्योंकि अगर चेक जो है यहाँ पर कहीं खो गया तो दूसरा जो व्यक्ति है उसे अपने अकाउंट में जमा नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं कि आखिर ये जो चेक के पीछे जो साइन होता है वो आखिर क्यों करवाते हैं, ये भी बहुत ही जरूरी है। देखिए, जब यहाँ पर आपका कोई बैरियर चेक लेकर बैंक जाता है तो बैंक के अक्सर यहाँ पर चेक के पीछे सिग्नेचर करवाते हैं। क्यों? इसीलिए करवाते हैं ताकि बैंक के पास ये रिकॉर्ड रहे कि पैसा किसने रिसीव किया है। ठीक है, और ये बैंक को फ्यूचर में लीगल अकाउंटेबिलिटी से बचाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या ये सब करना कानूनन जरूरी है? तो देखिए, जवाब यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ना तो यहाँ पर ओनली लिखना जरूरी है, ना तो आपको यहाँ पर स्लैश डैश लिखना जरूरी है, और ना ही कोई यहाँ पर आपको अकाउंट पे ही लिखना जरूरी है। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पर बैंक ने अनिवार्य किया है। ठीक है, तो लेकिन ये सब करना एक यहाँ पर फाइनेंशियल हैबिट होती है जिससे आप अपने पैसे को यहाँ पर ज़्यादातर सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, चेक पर ओनली लिखना, स्लैश डैश लगाना, एसी पे उनको चेक देना, खाली जगह न छोड़ना, तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पर जो छोटी छोटी बातें हैं आपकी मेहनत की जो कमाई है, जो पैसा है, उसको सुरक्षित रखने में बहुत ही बड़ा योगदान ये देती हैं। ठीक है, तो अगली बार दोस्तों यहाँ पर जब भी आप चेक लेते हैं तो इन चीज़ों को यहाँ पर जरूर ध्यान दें, या फिर चेक देते हैं तो इन चीज़ों को जरूर करें। और यहाँ पर आप हमें कमेंट में जरूर बताइए क्या आपने आज से पहले ओनली या फिर स्लैश डैश का ये लॉजिक समझा था कि नहीं समझा था। जो भी विचार है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से यहाँ पर काफी जानकारी मिली होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हर एक बैंकिंग न्यूज, इन्वेस्टमेंट से साथ ही फाइनेंशियल न्यूज से जुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। बाकी दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।